हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर फोटोकेमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं बीटा एंड लैम्डा बीटा गामा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन उत्तेजित सिंगलेट अवस्था से नोरिश फोटो रिएक्शन से गुजर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बीटा गामा अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, कीटोन होता है। ठीक है, अब कीटोन उत्तेजित सिंगलेट अवस्था जो होती है, सिंगलेट अवस्था से जब नोरिश फोटो रिएक्शन से गुजर सकते हैं ये। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए नीचे दिए गए 1 में आर यदि हमने बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन से शुरुआत होती है तो यह एलिल रेडिकल होता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है इस तरह से। और फिर ISC के जब प्रेजेंट में जब रिएक्शन होगा तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, S1 है, ये T1 है, और फिर ये इस तरह से। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आपको एग्जाम में लिख कर आना है। आगे देखते हैं हम। फिर आगे है, इस विलायक वाले बाई रेडिकल के से कई चीज़ें हो सकती है, जैसे एसिल रेडिकल, डाइकार्बोनिलेट कार्बन मोनोऑक्साइड लूज कर सकता है, और फिर हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए एलिल रेडिकल के किसी भी छोर के साथ पुनर्संयोजित हो सकती है। यह प्रारंभिक सामग्री मटेरियल को पुनर्जीवित करेगा, या यदि एलिल रेडिकल के प्रत्येक छोर पर अलग अलग प्रतिस्थापन है तो यह एलिल रेडिकल के दूसरे छोर पर पुनर्संयोजित होकर आइसोरिक बीटा गामा अनसत्र कीटोन का उत्पादन कर सकता है। हालांकि बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन के साथ देखी गई वास्तव में दिलचस्प फोटोकेमिस्ट्री ट्रिप्लेट अवस्था से होती है, और इसे ऑक्साडाई पाईमीथेन रिएजमेंट के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित डायग्राम 2 अंतिम उत्पाद में कैरेक्टराइज्ड 3 मेम्ब्रेन रिंग को दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड पाए गए हैं। ठीक है, और ये क्या है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब एच यहाँ पर जब प्रेजेंट होगा तो हमें इस तरह से इसका जो डायग्राम है इस तरह से शो होगा, और फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और फिर ये सीधे जब इससे प्रेजेंट होगा, यहाँ से जब इसके साथ सीधे रिएक्शन होगा तो ये डायग्राम हमें इस तरह से प्राप्त होगा, और फिर ये लास्ट में इस तरह से। तो यह केवल संपूर्ण कार्बन फोटोडाइपाईमीथेन रेजिमेंट का ऑक्सा एनालॉग अनुरूप है। तो यहाँ पे गाइस हमारा टॉपिक एंड होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आपको एग्जाम में लिख कर आना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।